देखो यहां हम क्या लिखेंगे, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या नहीं, किसी भी संख्या का घात नहीं, रुको, किसी भी संख्या का घात नहीं होगा, किसी भी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए, गुणनखंड में कम से कम एक बार 5 गुना 2 आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। और चूंकि 6 पर पावर n की जगह यदि हम कोई भी संख्या ले, मान के चलो हम 1 लेते हैं और इनका गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 2 आएगा, 5 गुना 2 नहीं आ रहा है, 5 गुना 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। चूंकि तो लिख दिए, चूंकि 6 का पावर कोई भी ले या n करे तो 3 गुना 2 आता है, ठीक है। इसलिए 6 के घात n के लिए क्या करें, एक बार सवाल कर दो तो। क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है? 6 के घात n के लिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 6 का गुणनखंड करने पर 5 गुना 2 नहीं आता है। बस इतना चीज लिखना था, हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो है कितना नंबर है, 5 नंबर। सबसे पहला बात ये सुनो तुम लोग, अभाज्य बुझते हो, अभाज्य बुझते हो, अभाज्य में क्या होता है, एक और स्वयं से न विभाजित होता है? भाज्य में क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी होता है, स्वयं के अलावा। इसका मतलब हो गया अभाज्य संख्या का जो है यह केवल, इसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड। अब अभाज्य संख्या को यदि हम देखें तो 2 से शुरू होता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। 2 का कौन गुणनखंड, 1 और 2, 3 है, 3 का कौन 1 और 3, 4 है, 4 तो अभाज्य है नहीं, 4 भाज्य है, 5 है फिर अभाज्य, तो 5 का क्या है, 1 और 5, सभी में दिख रहा है केवल 2 गुणनखंड है ना। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जो 1 और खुद से विभाजित हो। अभाज्य संख्या कैसे किसको कहेंगे, जिसका 1 से यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 4 ले लेते हैं हम, 4 अगर भाज्य में ले तो 4 का देखो 1 से भी 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, 3 को हो गया, 3 को हो गया ना, 2 से अधिक आ रहा है, आ रहा है। अब 6 लेंगे, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, मतलब 2 से अधिक। अच्छा कुल मिला के यह बात तो क्लियर हो गया होगा कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य कहते हैं और 2 से अधिक वाला को भाज्य कहते हैं। इतना बात क्लियर है? चलिए हो तो 7 गुना 11 प्लस, अच्छा गुना 13 प्लस 13 और क्या है दूसरा, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अच्छा इनको देखो पहले हम समझाते हैं। इसमें यदि हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो 7 गुना 11 गुना 13, जो सॉरी 13 की जगह पर क्या बच जाएगा, 7 गुना 11, 13 की जगह पर 1, जोड़ 1 हो जाएगा, 13 गुना 11 77, 11 77 को 1 से गुना करेंगे 77 होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 78 हो गया। एक भी तो इसके साथ गुना कर सकते हैं ना, ये तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इनको देखते हैं, इनमें क्या कॉमन आ सकता है, 5 आ सकता है, 5 कॉमन लेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जोड़ 1 भी है। अब इसको करना पड़ेगा गुना,
7 6 के, अच्छा 5 कॉमन ले लिए हैं। चलो 5 जब कॉमन ले लिए हैं तो 1 आएगा, ठीक है। 7 6 5 की जगह पर 1 आ गया, फिर 4 3 2 और यहाँ 1 था ही, ठीक है। अब ठीक है, 7 6 के 42 गुना 4 तिया 12 गुना 24 और जोड़ 1 हो जाएगा। अब 42 गुना 24 करो, 42 गुना 24 करो, कितना आता है? 4 गुना 8 7 16 400 का 16, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 17 10 गुना 80 8 9 1 10 1008, ठीक है। इनको क्या लिख सकते हैं? गुना में 1 भी रहने दे, तो इनको क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1008 गुना 1 लिख दिए। चलिए अच्छा, इनको हम इस रूप में दिखा दिए हैं कि 3 गो गुणनखंड है इसका, है? इसका भी 3 गो गुणनखंड है, ठीक है। इनको समीकरण 1 कह सकते हैं, इनको समीकरण 2 कह सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट होता है कि संख्या का 3 गुणनखंड है, ठीक है। अतः दी गई संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। प्रूव हो गया? चलो बस हो गया। रुको रुको, मैदान का एक चक्कर लगाने में, रुक, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय कितना है? 18 मिनट। अच्छा, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगता है? 12 मिनट। अच्छा, तो दोनों का एलसीएम निकालना है, किसका किसका? 18 और 12 का। 18 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 तिया 6 तिया 18 लिख सकते हैं। 12 बराबर 2 तिया 6, सॉरी 2 गुना 4 तिया 12, 2 गुना 4 तिया 12। अब एलसीएम में क्या करते थे अपना लोग? जिसका जोड़ा लग जाता था उनको एक बार लिखते थे, इनका भी जोड़ा लग गया है, इनका भी जोड़ा लग गया है, और जिसका नहीं लगता था उनको अलग गुना करते। 3 गुना 2, 3 गुना 6 तिया 18 गुना 36, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों का जोड़ा लगा देंगे तो 2 आएगा गुना, फिर ये 3 आएगा, और अब कौन बच गया बिना जोड़ा का? ये 3 ऊपर में 2 नीचे में, गुना 3 गुना 2, तो कितना होगा? 36, ठीक है। लास्ट में पढ़ो सवाल में क्या लिखा हुआ है? अर्थात 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद? 36 मिनट बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। बात क्लियर है? चलिए।